सुचारता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। एक तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है एनडीए के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर तू मैं हो रही है। आज सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं कि बंटवारा पॉलिटिक्स से क्या यूपी में अखिलेश यादव अपने लिए पैर जमाने की तरकीब निकाल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एनडीए के सीट बंटवारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज देखिए, जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया, वहां दोनों के नेता आपस में भिड़ गए। उन्होंने खुले मंच पर किस तरह से लड़ाई कर ली, वो तस्वीरें जरा चलाइए शिवानी। हालांकि अखिलेश यादव सियासी दांव खेलने से पीछे नहीं है। इस दफा उन्होंने माइंड गेम के जरिए बीजेपी की रणनीति में सेंध लगाने की कोशिश की है। ये वो तस्वीरें हैं जहां इमरान मसूद भिड़ गए थे समाजवादी पार्टी के सांसद से और दोनों के बीच ये खुले मंच पर लड़ाई हो रही थी। अब विरोधी पूछ रहे हैं कि आपस में तो सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे हैं और हमारे आंकड़े बता रहे हैं, हमारे गठबंधन की सीटें बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के संभावित सहयोगियों की बंटवारा लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है मानो अखिलेश को ये पहले ही पता चल गया है कि कौन किधर जाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरों की लिस्ट बनाने वाले अखिलेश यादव क्या अपने कुनबे की हाजिरी भी चेक कर रहे हैं? अब ये देखिए आप, ये अखिलेश यादव की लिस्ट है। आरएलडी को 73 सीटें दे दी और ओपी राजभर की पार्टी सुभाष को 39 सीटें दे दी हैं। अखिलेश यादव 31 सीटें संजय निषाद को दे रहे हैं और 19 सीटें अपना दल को यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दे रहे हैं। अब ये तो आंकड़ा अखिलेश यादव का है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब सहारनपुर में दिशा समिति की बैठक चल रही थी। दिशा की जगह बहस भटक गई। समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सवाल पूछने के अधिकार पर ही आमने सामने आ गए। बैठक विकास पर थी, लेकिन चर्चा विपक्ष के विकास पर शुरू हो गई। उधर जयंत चौधरी भी कह रहे हैं अखिलेश के बयान सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं झगड़ा हमारे यहाँ नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, वो तो देख लीजिए, आप हमारे घर में क्यों झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस अक्टूबर तक सीट बंटवारे का भरोसा दे रही है। जनता पूछ रही है सीट बंटने से पहले क्या दिल बंट गए? अब सवाल बड़ा सीधा है, जो गठबंधन अभी से अपने साथी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या वो 27वें प्रदेश संभाल पाएंगे? और इधर जो अखिलेश यादव आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों के पीछे क्या कोई सच्चाई है? आखिर अखिलेश यादव का इन्फॉर्मर कौन है? सवाल तो ये भी होगा। विपक्ष बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहा है या पहले अपने ही सहयोगियों को एकजुट रखने की? तमाम सवालों पर आज सवाल इंडिया का होगा। एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं कुछ चवन्नी हूँ तो ऐसे करके पलट जाऊंगा। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आगे थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। ये सो नहीं पा रहे हैं जब 24 का परिणाम देखते हैं कि यूपी में लोकसभा में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर पहुंच गई, और वही परिणाम जब वो विधानसभा में देखते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने तो 250 सीटें जीत ली विधानसभा की, इसलिए घबराए हुए हैं। अरे छोड़ दो, क्या उन्होंने कहा, क्या ट्वीट किया? मुझे एनडीए से मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो इंडिया ब्लॉक से है और इंडिया ब्लॉक में बहुत अच्छा समझौता होगा, बहुत मजबूत चुनाव लड़के और 2027 में सरकार बनाएंगे। उनके यहाँ झगड़ा है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा है। कांग्रेस चाह रही है कि 201 सीट मिल जाए और समाजवादी पार्टी सोच रही है कि 10-5 सीट देके निपटा दे। सितंबर में बातचीत शुरू होगी और अक्टूबर में सब कुछ क्लियर होके और टिकट वितरण का काम चालू हो जाएगा। सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी तो मैं आपका सवाल है, कोई ये क्या बात हो गई?
आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता, नहीं नियम से चलेगी, नियम से नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं, बाहर करिए, नहीं चेयर से, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप वो सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से आप आगे थोड़ी ना बढ़े ना। मैडम की को आप गलत जानकारी को दे रहे। ये बहस नेताओं के बीच में नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकताओं के बीच में है। कांग्रेस की मानसिकता अलग है और समाजवादी पार्टी की मानसिकता अलग है। उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है, मोदी हटाओ योगी हटाओ, और उसमें वो सफल होने वाले नहीं है। और आज सवाल इंडिया का ये कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? अखिलेश यादव माइंड गेम के जरिए बीजेपी पर हमलावर है, क्या ये माइंड गेम सफल होगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ रही तकरार पर का गठबंधन पर कितना असर होगा? सहारनपुर में एसपी कांग्रेस की भिड़ंत बड़ी दरार का ट्रेलर है क्या? और यूपी में सीट बंटवारे से पहले ही क्यों इतना बवाल मच गया है? 27 की तैयारी या विपक्ष के भीतर खींचतान जारी? और सवाल यह भी है कि जो आंकड़े अखिलेश यादव बता रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है? और अगर सच्चाई नहीं है तो क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे एक डर भी नजर आता है और अंदर की सुगबुगाहट भी नजर आती है? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं परिचय करा देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलूक नागर जी आरएलडी के नेता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले शुरुआत उन तस्वीरों से कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हर कोई इंतजार में है कि यूपी में, मुझे लग रहा है प्रेम जी को आवाज नहीं आ रही है, जरा ठीक कराइए प्लीज। हर कोई इस इंतजार में है कि यूपी का गणित कैसे बैठेगा, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। अब यूपी में जो आज तस्वीरें आई हैं, सुरेंद्र जी आपके साथ अगर शुरुआत कर लूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके नेता लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद से। अब मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ये क्या हो रहा है सर? अब लड़ाई अंदर खाने ठीक है, पर्दा तो डाल दें उस पर। बिल्कुल आपने सही कहा। इमरान मसूद साहब कांग्रेस के एमपी हैं और आशू मलिक साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। दिशा की बैठक में किसी बात पर थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन ये मतभेद जो है ना, सुचारिता ये नहीं है कि जैसे शरद त्रिपाठी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और राकेश सिंह बघेल जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 सेकंड में 7 जूते मारे थे शरद त्रिपाठी ने राकेश सिंह बघेल को। 3 सेकंड में 7 जूते खलीलाबाद में मारे थे, ऑन रिकॉर्ड मारे थे, पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें वायरल थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना, बातचीत हुई, मतभेद होते हैं कई बार। दिशा की बैठक में किसी नियम को लेकर के हो गया। इस बात से आप लोग जो हैं ऐसा कंक्लूजन निकाल देंगे कि जैसे बहुत भारी वो हो गया। और अगर भारी हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी का एमपी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को 3 सेकंड में 7 जूते मार रहा है। इसको आप जरा देख लीजिए सुचारिता। अब ये बड़ा अपराध है, ये बड़ी घटना है, या ये जो आज इमरान मसूद साहब और आशू मलिक के बीच में कुछ मतमुटाव हुआ, ये बड़ी घटना। आज ये जो परिस्थितियां बनती है ना, ये सब छोटी छोटी बातें होती। कम से कम हमारे यहां जूतेबाजी तो नहीं हो रही ना, 3 सेकंड में 7 जूते तो नहीं मारे जा रहे। और रही बात आपकी क्या नाम जिसको क्या बोलते हैं गठबंधन की, तो गठबंधन हमारे यहां श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और गठबंधन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर के करेंगे। इसके अलावा सब लोग, हम लोग सदस्य हैं, उनकी बात को मानेंगे। सुरेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ, सुरेंद्र जी को शायद सुरेंद्र जी से बात करती हूँ मैं, उनको मेरी आवाज दी जा रही है शायद। अगर ये लड़ाई सीधे सीधे बताती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 नेताओं के बीच क्या हो रहा है या 2 पार्टियों के बीच में क्या हो रहा है, मेरा तो सवाल ये है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी बार बार अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, आप लोग राजभर जी को कितना दे रहे हैं, निषाद जी को कितना दे रहे हैं।
अब सब पूछ रहे हैं कि उन्हें कैसे पता है अंदर की खबरें, या फिर एनडीए में खींचतान चल रही है जिसका वो सीधे सीधे सियासी फायदा उठा रहे हैं। देखिए, एनडीए में तो कोई खींचतान नहीं चल रही है और एनडीए में जो है बहुत ही सामंजस्य है। श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी में उनके गठबंधन के साथ जरूर खींचतान चल रही है, क्योंकि श्रीमान इमरान मसूद ये महीनों पहले बयान दे चुके हैं कि हमको आधे से कम सीटों पर मंजूर नहीं है। ये इमरान मसूद का आधिकारिक बयान है और इमरान मसूद के इस बयान का खंडन कांग्रेस की तरफ किसी नेता ने नहीं किया, ना तो प्रदेश अध्यक्ष ने किया, ना प्रदेश के प्रभारी ने किया, ना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया। तो साफ तौर पर सीटों को लेकर विवाद कहाँ है, ये पब्लिक डोमेन में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, भाई निषाद पार्टी की तरफ से, सुहेल देव पार्टी की तरफ से, अपना दल की तरफ से, आरएलडी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान किसी का आपने देखा क्या? इमरान मसूद का बयान सबने देखा। और आज जिस तरह से इमरान मसूद और आशु मलिक लड़ रहे थे वो भी सबने देखा है। तो और श्रीमान अखिलेश यादव और राहुल गांधी में किस तरह की मैत्री रही है ये भी सब जानते हैं भली बात की। बेहिसाबी संपत्ति के मामले में यादव परिवार पर मुकदमा कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने ही दायर किया था। आज तक जो है वो मामला प्रलंबित ही है सुप्रीम कोर्ट में, और वो मामला विड्रॉ करने के लिए कांग्रेस ने कभी विश्वनाथ चतुर्वेदी से नहीं कहा। हालांकि विश्वनाथ चतुर्वेदी का दुरुपयोग करके 2008 में बेहिसाबी संपत्ति के मामले का भय दिखाकर ही परमाणु समझौते के मामले में समर्थन लिया गया था। और मेरा आरोप नहीं है, तत्कालीन महासचिव समाजवादी पार्टी श्रीमान अमर सिंह, इन्होंने बाकायदा तत्कालीन मीडिया के कई संस्थानों को इंटरव्यू देकर ये कहा था कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले में रिलीफ पाने के लिए ही श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस की तत्कालीन, जब वामपंथी मोर्चे ने कांग्रेस की सरकार से समर्थन वापसी कर रही थी तो समर्थन दिया था। तो बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा किसने दायर किया था? कांग्रेस ने दायर किया था। उसके आधार पर उनको परेशान हैरान किसने किया? कांग्रेस ने किया। श्रीमती सोनिया गांधी को रायबरेली में उपचुनाव क्यों लड़ना पड़ा था? हर कोई जानता है, समाजवादी पार्टी से झगड़ा था। और 2012 में राहुल गांधी की एक्टिंग कौन कर रहा था? और फिर 2017 में जब दो लड़कों की जोड़ी बनी थी तो विधानसभा चुनाव का परिणाम भी सबने देखा था। तो ऐसे में जो है अखिलेश यादव अपनी परेशानी को उस पर से ध्यान लोगों का हट जाए, इसके लिए एनडीए को की चिंता जाहिर कर रहे हो। नहीं, देखिए, अब इसको आप अपने फेवर में संयोग मान सकते हैं कि जिस दिन वो आपके सीटों का ऐलान कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उसी दिन उनके नेताओं की लड़ती हुई तस्वीरें सामने आ गई। अब उस तस्वीर पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि देखिए दोनों पार्टी के सांसद मंच पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये नंबर आ कहां से रहे हैं भाई? मलूक जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। मलूक जी, आपकी पार्टी को, अखिलेश जी और फराज जी को लीजिए, 73 सीटें दे रहे हैं बीजेपी। ये कह रहे हैं वो कि आपको 73 मिलेंगी। अब मुझे नहीं पता है, उन्होंने सबके अलग अलग सीटों का नंबर ऐलान कर दिया है। आपको क्या लग रहा है भाई? वो वैसे भी चुटकी ले रहे हैं आप पर, आपके दल पर, आपके नेता पर लगातार। अगर वो 73 सीटें कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑफर दे रहे हैं 73 सीट का, 173 सीट भी दें तो अभी कोई मतलब नहीं है। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है सुचेरिता जी, जो भी आपने कहा वो तंज कस रहे हैं कि 54 को रुपा हमने करा, तो अगर इसको गणितांक से देखें तो 4 गुनी ताकत उन्होंने दी। तो इसको अगर हम ऐसे कहें, इसका मतलब ये एडमिट फैक्ट है कि हमने उनके एमएलए 4 गुने ज्यादा जितवाए। या पिछली बार हम पे 36 सीटें थी और आज वो 73 दे रहे हैं, 2 गुने से भी ज्यादा। तो इसका मतलब हम उस दिन भी उनके काम के थे, आज भी उनके काम के हैं। तो उनको अगर वो कह रहे हैं कि कहाँ से आ जाते हैं गठबंधन में, हमने 54 का रुपा करा छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब उन्हें याद आ रही है, जो आज हमारे नेता जयंत चौधरी ने कहा भी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो हमको आज बहुत पिछली
2022 के मुकाबले 2027 के लिए डबल ताकतवर मान रहे हैं। दूसरी बात, एक बात ये भी आती है कि जो आज कांग्रेस में उनकी लड़ाई चल रही है और जो कांग्रेस में उन्होंने हमारे लिए कहा चवन्नी का रुपया, तो हमने कभी वो बात नहीं कही जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के एमएलए के चुनाव में कहा था, हटाओ अखिलेश को। हम अखिलेश जी का सम्मान करते हैं। और एक बात और कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनकी राजनीतिक आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति शुरुआत करी और उन्होंने एसपी पार्टी बनाई, पार्टी अस्तित्व में आई। उनके बेटे अखिलेश जी हैं और वो चौधरी चरण सिंह जी का और अजीत सिंह जी का बहुत सम्मान करते थे। माननीय मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता थे। तो ये कुछ भी कहें, हम अपने स्तर से नीचे नहीं जाएंगे। इनकी सोच इनके साथ है। एक बात जरूर कह रहा हूं मैं कि ये कांग्रेस के साथ है, वो दलितों की खिलाफत करी, बाबा अम्बेडकर साहब को चुनाव लाया, तो फिर पीडीए का क्या मतलब। आज देश में ऐतिहासिक दौर है। इस देश का माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, इस देश का राष्ट्रपति महामहिम आदिवासी दलित हैं और इस देश का वाइस प्रेसिडेंट महामहिम वो भी पिछड़े हैं। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। तो इनका पीडीए कहाँ गया और कहाँ आया। और हाँ, जहां तक बात है 2004 से 2014 तक माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बगैर शर्त समझौता, बगैर शर्त के उनको समर्थन दे रही थी और आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। दलितों की जहां बात आती है, माननीय मायावती जी दलितों की बड़ी कद्दावर नेता 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के समर्थन दे रही थी। उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में डालने की कोशिश करी। तो समाजवादी पार्टियां उनके साथ है जो इनके दुश्मन है, उनके साथ है जो इन्हें जेल में डालते हैं, उनके साथ है एनडीए पर तंज कस रहे हैं। मलूक जी देखिए, पहले उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया वाला बयान दिया। पहले तो फराज जी ये जो बयान उन्होंने दिया, मलूक जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्या पता है, लोग बताएंगे उन्हें इस बयान के बारे में। चवन्नी को रुपया बना दिया, ये वाला बयान, इस पर आप लोगों को पार्टी से क्या कहा गया है? इसको डिफेंड करना है या इसको इग्नोर करना है? सुचारिता जी, एक बात बताइए आप मुझे, आप तो इतनी शार्प जर्नलिस्ट हैं और मुझे लगता है आप समझ गई होंगी, लेकिन एक शानदार एंकर होने की वजह से आपने बड़ी खूबसूरती से हमको और मलूक भाई को लड़वा दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार भी क्या जयंत चौधरी जी का नाम लिया? चवन्नी को रुपया बना दिया। अब हो सकता है वो ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कह रहे हो सकता है संजय निषाद जी के लिए कह रहे हो या किसी और के लिए कह रहे हो। ये मलूक भाई क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? क्या उन्होंने एक बार भी राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया? क्या उन्होंने मलूक भाई का नाम लिया? क्या उन्होंने जयंत चौधरी जी का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया। तो आप अननेसेसरी क्यों अपने आप को समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा सुचारिता जी मलूक भाई को कि मजरू सुल्तानपुरी का एक बड़ा अच्छा शेर है, सुनिए मलूक भाई, कि शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। होशियार कर रहे हैं आपको कि रामविलास पासवान जी की ना सिर्फ उन्होंने पार्टी तोड़ी, उनका परिवार तोड़ा। शिवसेना को ना उन्होंने सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि उनकी राजनीति भी खत्म कर दी। यही हाल जनता दल यूनाइटेड का बिहार में इन्होंने किया और अगला नंबर कहीं आपका ना आ जाए, इसलिए आपको होशियार कर रहे हैं। देखिए क्या है सुचारिता जी के श्रद्धेय चरण सिंह जी के बारे में मलूक भाई ने कही, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आ रही लेकिन श्रद्धेय चरण सिंह, अब सुनिए तो, अरे मलूक भाई सुनिए तो, सुनिए। श्रद्धेय चरण सिंह जी जब स्वर्ग में बैठे हुए ये देखते होंगे कि जिस सरकार ने उनके पोते के पीठ पर लाठियां बरसाई, काउंटर दो ना, उसी पार्टी के आगे जा करके और वो गठबंधन में शामिल हो गए। श्रद्धेय चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे सुचारिता जी कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखती रहेगी, किसानों में तुम्हारा रहूंगा। जिस दिन वो मेरे प्रशंसा के पुलिंदे बांधेगी, समझ लेना कि मैं बिक गया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सही कहा इन्होंने सही कहा। इन्होंने कहा कि चरण सिंह जी किसानों के देवता थे, मसीहा थे। मैं मानता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मलूक भाई बता करके जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पुत्र ने किसानों को रौंद दिया लखीमपुर में, उसके बाद भी आप इनके साथ सरकार चला रहे हैं।
मलूक भाई बता करके जाइएगा कि किसान आंदोलन को बदनाम किया भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने और कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। ये वही किसानों के मसीहा की पार्टी है जो किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या कहती है और आप सुनते रहते हैं। क्यों? सिर्फ एक मंत्री पद के लिए? अरे हम एमपी बनाएंगे आपको, हमने सहयोग किया आपको एमपी बनाने में, जयंत जी को। नहीं, अभी भी बनाएंगे क्या? आगे भी सहयोग करते रहेंगे, आगे भी सहयोग करेंगे चौधरी चरण सिंह जी की, आगे भी सहयोग करेंगे आप इनका आरएलडी का। क्यों करेंगे? ये तो किसानों को रौंद रहे हैं, आप क्यों करेंगे इनका सपोर्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, ये तो किसानों को रौंद रहे हैं, आपने खुद बताया, तो आप इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? आप इनका बहिष्कार करिए, आप बोलिए आगे आप कभी भी आरएलडी के साथ समर्थन नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ जाएंगे। बोलिए आप आज, ये आपने बताया कि ये किसानों के कितने खिलाफ है। मैं बोल फराज जी, आज आप ये बोलिए कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी कभी नहीं गठबंधन करेगी क्योंकि ये किसानों के खिलाफ लोग हैं। आपने अभी पूरा भाषण दिया। नहीं, सुनिए तो, मैंने भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अरे वाह सर, ऐसे थोड़ी चलेगा। रौंद दिया नहीं, उनके साथ आप मत खड़े होइए। एक बात बताइए, उनके साथ मत खड़े होइए। एक बात बताइए, ये आपने अभी इन्हें किसान विरोधी साबित करने के लिए इतना लंबा अपना वक्तव्य दिया, अब उन किसान विरोधी पार्टी को अभी भी आप अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो ड्यूप्लिसिटी है, ये तो राजनीति है सर आपकी। खुलकर फिर बोल दीजिए कि नहीं होगा। ये बोलिए मलूक जी, बोलिए मलूक जी, बोलिए, उसके हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी बोलिए। हाँ, नहीं सुचरिता जी, पर्सनल अटैक हुआ, टाइम देना प्लीज। हाँ बोलिए सर। देखिए, राजनीति दो तरीके से होती है, जो पक्ष और विपक्ष। जब विपक्ष में थे, किसानों के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जूझेंगे, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, जरूरत पड़ी पुलिस की लाठियां भी खाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, जहां तक लाठी खाने की बात है। अब पक्ष में अगर होते हैं तो घर में बैठ के जिस तरह अपने सलाह मशवरा करते हैं, तो जैन जी माननीय प्रधानमंत्री से किसानों के दुख और दर्द की बात करते हैं। इन्होंने कहा किसानों के बिल की, अरे किसानों के बिल तो जो आप लोगों ने कुछ झूठियां बातें फैलाई, अच्छा था, बुरा था, सब्जेक्टिव और डिबेटेबल था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सोच को देख के बिल वापस ले लिया। वो मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया। जहां तक बात है जो इन्होंने किसानों को रौंदा, आज फिर कह रहे हैं हम आपको, किसानों की तरफ कोई देखेगा, किसानों को कोई रौंदेगा, हम पक्षधर नहीं हैं, जरूरत पड़ने पे किसानों की बात उठाएंगे, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। पर आप एक बात बताओ फराज भाई, अगर आपने हमें एमपी बनाने में सहयोग दिया और चवन्नी का रुपा करा, 4 गुनी ताकत दी, तो हमने कितनी ताकत आपको दी, कितने एमएलए जिताए? हमने 4 गुनी ताकत दी या नहीं दी? जब हम आपके नेता की इज्जत करते हैं, हमारा नेता आपको कुछ नहीं बोलता, नहीं सुचरिता जी, बस खत्म कर रहा हूं, हमारा नेता कुछ नहीं बोलता, तो आप बिलो द बेल्ट जाके आपके नेता ऐसी बात क्यों करते हैं? हम तो अखिलेश जी की बहुत इज्जत करते हैं, कांग्रेस जिस तरह नहीं करती है, हम ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि आपकी यही तो लड़ाई की जो बात आई, अच्छा उन्होंने कहा क्या? आपकी तो लड़ाई की बात, मैं सुचरिता जी खत्म कर रहा हूँ, देखिए, जहां तक बात आती है लड़ाई की है आपस में, या बीजेपी धोखा देगी, या लड़ाइयां होंगी, या उस तरह कर देंगे, अरे पूरा देश देख लो, देश का चुनाव देख लो, देश के किसी भी प्रदेश का चुनाव देख लो, एनडीए में कहीं भी लड़ाई नहीं हुई। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कोई भी प्रदेश देख लो देश का जिसमें आपस में लड़ते ना हो, टकरते ना हो, जूझते ना हो, भिड़ते ना हो, और लटक के और खुद टूट के बिखर जाते हैं, फिर आरोप थोपते हैं ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी, कुछ का कुछ बोलते हैं। तो फराज भाई, आप अच्छे आदमी हैं, आप समझो कि अभी सहारनपुर में क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं हर्षवर्धन के पास जा रही हूँ, जिले में नहीं, हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अब हर्षवर्धन जी, यहाँ पर अभी 2 बातें। पहला तो फराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो किसी का नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने तो बस ये कहा था कि चवन्नी को रुपया बना दिया, और पर उसके आगे का जोड़ देती हूँ, फिर भी छोड़कर चले गए। अब ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं दिया। आपको लगता है किसके लिए कहा? दूसरी बात, अखिलेश जी के पास नंबर कहाँ से आ रहे हैं सर? ये जो उन्होंने बांटे हैं, किसके पास कितने सीटें? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जब इस तरह का दौर चलेगा कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के सीट टिकट बांटे जाएंगे, तो मैंने देखा कि अखिलेश जी की पोस्ट पर भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने टिप्पणी की है कि 300 सीट
समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है जिससे कि पनौती उनके माथे न लग जाए हार की, तो फिर यही होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कुछ भी उस पोस्ट में लिखा है वो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना है। राजनीति में ये सब चलता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल करना सब चलता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे व्यक्ति, अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, भले वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से बयान आता है तो बड़ा हल्का लगता है। और ये भी लगता है कि क्या अखिलेश जी को ज्यादा डर लगने लगा है क्या अब उनको ये डर लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से जो जयंत चौधरी जी की पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, नागर जी जो कह रहे हैं, तो जरा उससे देखिए, क्या वो थाली लेकर बैठे हुए हैं क्या कि भाई हमारी तरफ आ जाओ, नहीं हमारा कुछ होगा नहीं, हम तो तुम्हें इतनी सीटें दे देंगे। और ये मतलब आप अगर किसी को अपमानित करके सोचेंगे कि आ जाए, अब प्रधानमंत्री ने भी दिमागी नक्सल किसी को कहा तो था नहीं, लेकिन जिनको लेना था लपक के उन्होंने ले लिया। और जब आप किसी के लिए कहेंगे तो उसको समझ में तो आ ही जाएगा। अभी मैंने सुना कि वो कह रहे थे, पता नहीं हम जयंत जी की पार्टी के लिए कह रहे थे, संजय निषाद के लिए कह रहे थे, राजभर के लिए कह रहे थे, यानी एक साथ उन्होंने तीनों दलों को निपटा दिया। मतलब अगर ऐसे प्रवक्ता के तौर पर ये काम करना है तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अखिलेश यादव को भी गंभीरता से जरा चुनावी राजनीति की तरफ जाना चाहिए। ये हल्के फुल्के तंज, हास्य व्यंग्य थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इस तरह की चीजें करने से नुकसान उन्हीं का हो, क्योंकि लगेगा कि कॉन्फिडेंस उनका गड़बड़ा रहा है, आत्मबल उनका कमजोर हो रहा है। ठीक है, मैं ये भी बताऊं सर कि ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सुबह सभा को लीड कर रहे हैं और उनके और अखिलेश जी के बीच लगातार एक ट्विटर वॉर भी चल रही है। अगर राजभर जी हमारे साथ आ गए हैं, राजभर जी बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आजकल अखिलेश जी आपके गठबंधन की सीटें बांट रहे हैं, एनडीए आपको कितनी सीटें देगा ये बता रहे हैं। एनडीए के मालिक किस समय बने हैं ना, वो गए थे अमित शाह जी से और मोदी जी से मिले हैं, वहाँ बतिया के आए हैं, देर रात आए हैं तो सो गए थे, सो के उठे हैं 12 बजे तो ट्वीट किए हैं। नहीं, वो मिलने गए, वहाँ से समझ के आए हैं तब वो ट्वीट किए हैं। नहीं, वो मिलने गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो मोदी योगी से मिल रहे हैं। ये सब बातें आपकी जो हैं, इनको लेकर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि आप भी क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। तो ये हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से एनडीए का टिकट बांटने वाले कैसे हो गए? ये मालिक है एनडीए पर, एनडीए के। बोलने से पहले, इनको ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ये अमित शाह जी से मिले नहीं, योगी जी से मिले नहीं, तो इनको जानकारी कैसे हुई? नहीं, पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो आप पर तंज कस रहे हैं कि राजभर जी कुछ भी बोलते हैं, अखिलेश जी को लेकर कुछ भी कह रहे हैं। तो हम भी तो कह ही रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं मिले हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि वहाँ से मिल के आए हैं। हाँ। तो वो अपना सूची जारी किए हैं, वहाँ अमित शाह जी ने बताया होगा इनको, मोदी जी ने बताया होगा कि भाई ये सहयोगी दलों को ये है, अब आप जाके ट्वीट करो, तो जाके यहाँ ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर क्योंकि आपकी पार्टी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ एक तस्वीर आज ये भी आ गई कि आपस में सपा और कांग्रेस के सांसद लड़ रहे थे। आपने वो तस्वीर देखी है? उनके बीच में ही कुछ तय नहीं हो पा रहा है, ऐसी भी तस्वीर आई। अब अखिलेश जी कांग्रेस के मनावे, अपने चच्चा के मनावे, उनकर परिवार कैसे जीती ही युक्ति लगावे, जो पीट देगा अहीर और पीट देगा इनका अशरफ, जो इनका पीडीए है, तो पहले इसमें इसको कैसे उन लोगों को समझावें। इनके चाचा जो है आजम खान जी को बना दिए, जो है गृह मंत्री बना दिए। अब पता लगा कि अभी सरकार ये जन्म में तो नहीं बननी है, लेकिन वो बना दिए। अभी तो मैंने देखा किसी ने पोस्ट किया था कि आप गृह मंत्री की बात छोड़ो, आपकी सरकार बने चाहे ना बने, आप मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करो। तो ये दोनों लोग चुप हैं, ना बच्चा बोल रहा है ना चच्चा बोल रहा है। नहीं, आपने आजम खान की बात क्यों कही? आपको लग रहा है आजम खान के साथ सही नहीं किया अखिलेश जी ने, उनकी पार्टी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी, दोनों लोग सरकार के प्रमुख लोग थे। ये मुख्यमंत्री थे, वो दूसरे मुख्यमंत्री थे,
और आजम खां जी उसी गोल में थे। तो जब सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी में जब मकान बनने लगा तो उसका नक्शा पास कराना चाहिए। सरकारी जमीन अगर थी तो सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम करा दिए होते अखिलेश जी। सरकार उनकी थी, वो करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो धन दिया, उन्होंने सरकार के फंड से धन दिया तो उसका ब्यौरा भी तो रखना चाहिए कि ये धन आया। तो ये तो गलती अखिलेश जी, शिवपाल जी की सरकार की है। इन लोगों ने उसको पाल के रखा। अगर उनकी समस्या का समाधान कर दिया होता यूनिवर्सिटी का तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओपी राजभर जो कि बात रख रहे हैं न सिर्फ अखिलेश जी के अंक गणित पर वो आजम खां पर भी बोल रहे हैं। अब देखिए, आज का एक बड़ा मुद्दा आजम खां भी है। आजम खां को लेकर जिस तरह की ईडी की रेड्स पड़ी हैं उनके संस्थान पर, अब उसके बाद समाजवादी पार्टी इसे भी उठा रही है। अब मैं प्रेम जी आपसे पूछूं, अगर आजम खां को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप ये भी लगते हैं, खुद आजम खां ने कई बार थोड़ा दर्द बयां किया अपना कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन क्या आजम खां पर इस वक्त राजनीति हो रही है? सपा कह रही है उनके ठिकानों पर जानबूझकर ईडी की रेड्स हो रही। देखिए, आजम खां के खिलाफ आजम खां 8 मामलों में कन्विक्ट हैं और आजम खां पर 80 से अधिक मामले हैं। अब आजम खां ने जो मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में अगर भ्रष्टाचार के धन का उपयोग किया है तो स्वाभाविक तौर पर प्रवर्तन निदेशालय उसकी जांच करेगा। इसमें राजनीति का क्या लेना देना है? एक आपराधिक गतिविधि है, आपराधिक संलिप्तता है, उस आपराधिक संलिप्तता की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अब श्रीमान आजम खां ने 15 अक्टूबर 2016 को नासिरा खातून की 4 बकरियां, 3 भैंसें और गाय बछिया चुरा ली। अब उस पर चोरी की एफआईआर बनी। चोरी की एफआईआर बनी तो बकरी चोरी का केस उन पर चले तो ये राजनीतिक मामला है क्या? अब उनके खिलाफ जो है वो चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो उसमें बाकायदा जो है मुकदमा चलेगा। अब उसमें वो निर्दोष है कि दोषी है ये तय कौन करेगा? ये तो अदालत तय करेगी ना। उसी तरह से धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के पास प्रथम दृष्टया साक्ष्य है तो छापा मारने का अधिकार है कि नहीं प्रवर्तन निदेशालय का? क्यों इस बात का जो है प्रतीक्षा करे कि नहीं पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हो जाए फिर मोहम्मद आजम खां पर हम जो है कार्रवाई करेंगे? चूंकि समाजवादी पार्टी के चच्चा शिवपाल यादव ने बीच के दिनों में बयान दिया कि मोहम्मद आजम खां को हम गृहमंत्री बनाएंगे। जो व्यक्ति 7 साल से अधिक सश्रम कारावास की सजा पा चुका हो, भारत के संविधान के अनुसार वह चुनाव लड़ सकता है क्या? बिना चुनाव लड़े उसको गृहमंत्री बनाया जा सकता है क्या? तो उनको भली भांति पता है, लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट लेने हैं तो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए एक बिजूका खड़ा करना है, तो वो बिजूका आजम खां है। तो आजम खां को खड़ा करना और आजम खां पर अगर ईडी की कार्रवाई हो तो उसके नाम पर मुसलमानों में सहानुभूति अर्जित की जा सकती है क्या? ये प्रयास जारी है उनका। अब प्रेम जी, आप मुस्लिम वोट की जब बात करते हैं तो मैं एक बार सुरेंद्र जी से पूछूंगी, सुरेंद्र राजपूत जी से, स्क्रीन पर लाइए उन्हें। सुरेंद्र जी, आपके अपने जो सांसद हैं जो अभी तस्वीरों में लड़ाई कर रहे थे सपा के सांसद से, इमरान मसूद जी, उन्होंने कहा था कि सपा की जो समाजवादी पार्टी है ये मुसलमानों के हित की पार्टी नहीं है। देखिए आजम खां के साथ क्या किया है इन्होंने। अब मैं इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि ये मुसलमान वोट के लिए आरोप लगाती है बीजेपी सपा पर, आप पर, लेकिन वहां पर तो आपकी पार्टी में एक अंदर कंसेंसस है, इनको साथ लेना है नहीं लेना है, क्योंकि आप ही के सांसद इनके खिलाफ बोलते हैं मुसलमान वोट को लेकर। हमारा बड़ा स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन पानी की तरीके से एक है। कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। सच बात यह है कि हमारे यहां कोई मतभेद नहीं है। हाँ, बातचीत करने की आजादी है और बातचीत में जो अपनी कोई बयानबाजी देते हैं, कम से कम वो बयानी बाजी देते हैं। शरद त्रिपाठी की तरीके से राकेश सिंह बघेल को जिन्होंने 3 सेकंड में 7 जूते मारे, तो ऐसा तो कोई काम नहीं करते हमारे। अगर ऐसा करते हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को 3 सेकंड में 7 जूते मारे,
उस पर कोई चर्चा नहीं आएगी। और यहां पर रही बात, थोड़े बहुत मतभेद जो है हम दोनों दल हैं वो रहेंगे, हम बातचीत करके सॉल्व कर लेंगे, किसी को क्या लेना देना है। तीसरी बात जो आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, तो आप हिंद क्या नाम, एक आप बात कर रही हैं मुसलमानों की, एक बात करती भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की, एक बात करती है MIM मुसलमानों की। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बन जाती है, MIM मुसलमानों की ठेकेदार बन जाती है, और इसके अलावा हिंदुस्तानियों का ठेकेदार बनने को कोई तैयार नहीं। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये हिंदुस्तानियों की पार्टी। पर राजपूत जी, आपके तो खुद के नेता मुसलमानों की बात कर रहे थे, मैंने इसीलिए उनका बयान कोट किया। ये जो लड़ रहे हैं ना इमरान मसूद जी, इनसे ही बैठकर बात की थी मैंने इसी स्टूडियो में, और वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। आजम खान को कहते छोड़ दिया इन्होंने। हाँ जी जी, तो मुसलमान की बात किसने की? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात कर रही थी आपने भी मैंने कहा ना, मैं तो कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी कहते हैं ना कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है और मुझे अपने काम से काम। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को लिया था आपने स्क्रीन पर जी। ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इतनी अशोभनीय टिप्पणियां की थी, इतनी अशोभनीय गाली दी थी, जो कि मैं आपके सामने कह नहीं सकता। आज की डेट में किसी से पूछा, किसी क्या नाम, अभी ओम प्रकाश जी से पूछा कि भाई मां बहन की गालियां देने वाले आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? चुनाव से पहले तो आप ये कह रहे थे कि चल सन्यासी मंदिर में। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों की बात को आप पुराने बयानों से अगर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्या नाम सुहेल देव राजभर पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ये मैं खाली इनके लिए नहीं, अभी मलूक भाई बैठे हुए, ये 2 हफ्ते पुराना बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने मलूक नागर की पार्टी के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी को कितने लठ मारे थे? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां एक दूसरे को लठ चला रहे, तो हमारा भी झगड़ा है, तो क्या है? मलूक जी, आप लोग एक दूसरे पर लठ चला ले, ठीक है, उनका झगड़ा हो जाए तो आप उसको आगे करते रहे, देखे देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों। आप लोग भी तो आपस में लड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। उनकी क्यों तस्वीरें आगे करोगे? ये नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है हमारा। हाँ, देखिए इनकी बात का मैं पहले जवाब दे चुका, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर विपक्ष में है तो किसानों के हित में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जूझेंगे, टकरेंगे, जरूरत पड़ी तो लाठियां भी खाएंगे, चोट भी खाएंगे, किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। और सरकार पक्ष में है तो किसानों के लिए अपने सीनियर्स के साथ बैठ के तालमेल बिठा के रिक्वेस्ट करके किसानों के हितों में काम कराएंगे। आप सत्ता पक्ष में आके बदल जाते हो, विपक्ष में आके बदल जाते हो, यही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदले, तो यही कह रहे हैं कि आज बिल्कुल नहीं बदले। जैसे आपके दो, सुनो, ये हमें मत समझाओ, सुनो, बिल्कुल नहीं बदले। जैसे आपके 2 MLA हैं, जैसे 2 MLA आपके जैसे 2 MLA हैं और सपा के कंधे पे चढ़ के 6 MP बन गए और आज सपा को ललकार रहे हो। हमारा चरित्र ऐसा नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। अब पूरे देश में एक प्रदेश बता दो जहां आपस में लड़ते रहो, और पूरे देश में एक भी प्रदेश बता दो जहां हम NDA के लोग मिलके चुनाव ना लड़ते हो। इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मलूक नागर कैसे डिफेंड करोगे? हमारी तरफ कैसे डिफेंड करोगे? आप बहुत अच्छे ये क्या है भाई मलूक जी, ये क्या है? एक मिनट मलूक जी, भाई अखिलेश जी तो सीटें बता रहे थे, सुरेंद्र जी तो खुलकर कह रहे हैं मलूक नागर को हमारी तरफ आना है। ये क्या है? ये सब लोग आप ही के ऊपर जाल क्यों डाल रहे हैं? साफ कहता हूँ, क्या है कि मलूक नागर को सब आप ही पर जाल डाल रहे हैं सर। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ लो मलूक भाई, आपको कहीं नहीं जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जाएंगे। हत्यारों के साथ कुछ हो तो नहीं रहा है अंदर खाने, बता दीजिए भाई। हत्यारों के साथ रहोगे? सुनो, हमारी किसानों के हत्यारों के साथ रहोगे? 173 भी दे तो हम नहीं जाने वाले, पर ये हमारी उपयोगिता है मेरी बात और हमारे बगैर अधूरे हैं। किसानों के हत्यारों के कोशिश कर रहे हैं, पर इनके साथ हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, एनडीए में है, एनडीए में है, एनडीए में। सुचारिता इस बयान को नोट कर लेना। चलिए अच्छी बात है, इस बयान को नोट कर लेना
मलूक नागर जी का। देखिए मैंने तो सारे बयान नोट कर लिए हैं, ये तो कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं। अब हमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भाई 27 की चुनाव के ऐलान होने तक और उसके बाद कौन कहाँ रहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। किसके साथ होगा, किससे अलग होगा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।